हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप A, B, AB and O, and these blood groups are classified on the basis of antigens and antibodies. Antigens, antibodies के बेसिस पर हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं। ओके, जैसे ब्लड ग्रुप A है हमारे पास, ब्लड ग्रुप A के ऊपर एंटीजन A है, बट एंटीबॉडी शुड बी अपोजिट। इसके पास एंटीबॉडी क्या होगा? B। ये जो एंटीजेंस होते हैं बेटा, ये एंटीजेंस तो हमारी जो RBC सेल्स होती हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो ये एंटीबॉडीज होती हैं, लाइक ये एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं बेटा प्लाज्मा में। ओके, तो एंटीजन और एंटीबॉडी ये अपोजिट होंगे। जैसे A एंटीजन है तो एंटीबॉडी B होगा। और ये ब्लड ग्रुप A किस किस को ब्लड दे सकता है आगे? अपने जैसे सेम ब्लड ग्रुप A को और AB ब्लड ग्रुप को, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती लेकिन एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये रिसीव कहाँ से कर सकता है ब्लड? कौन से ब्लड ग्रुप से? ब्लड ग्रुप A से रिसीव कर सकता है और O से रिसीव कर सकता है। देन सेकेंड ब्लड ग्रुप है बेटा, सेकेंड ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर B एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन B है तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी A होगा। ओके, और ये ब्लड ग्रुप दे सकता है किस किस को ब्लड? B ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप वाले को, और जिसका ब्लड ग्रुप AB है, क्योंकि इसमें भी क्या है? B एंटीजन है इसके पास। ओके, और देन इसके बाद ये रिसीव किन से कर सकता है? सेम ब्लड ग्रुप वाले से, B से और O से। ओके, देन AB ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन A और B दोनों होते हैं, बट इसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, और ये ब्लड दे सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने सेम ग्रुप वाले को, AB को, और ले सकता है किन से? सभी ब्लड ग्रुप से ये ले सकता है ब्लड। इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये सभी से ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देन इसके बाद O ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर होता है बेटा। जैसे हमने देखा है यहाँ पर A वाला भी O से ले सकता है, B वाला भी O से ले सकता है, AB वाला भी O से ले सकता है, और O वाला तो O से लेगा ही। तो इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर होता है। इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता लेकिन दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ओके, जैसे AB के पास 2 एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती, लेकिन O के पास एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडीज होती है। एंटीजन के बेसिस पर ही तो ये ब्लड ग्रुप हमने लिखा हो A और ये B। अब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप O हो गया, और ये AB एंटीजन है तो AB ब्लड ग्रुप हो गया। और एंटीबॉडीज हमेशा अपोजिट होती हैं, ठीक है? एंटीबॉडीज सिर्फ AB ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं है। तो O ब्लड ग्रुप जो है ये सभी को ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और ले सिर्फ O वाले से ही सकता है। ओके, और अगर ब्लड ग्रुप बेटा जैसे A ब्लड ग्रुप का पर्सन है, उसे अगर ब्लड चाहिए, अगर यहाँ पर A की बजाय वो B से ब्लड ले लेता है तो क्या हो जाता है? तो B ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के पास एंटीबॉडीज क्या है? A, और A ब्लड ग्रुप वाला जिसको हमने ब्लड दिया है उसके पास एंटीजन है A। तो एंटीजन एंटीबॉडी वैसे तो क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर हमने B ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया A के पास। तो अब क्या होगा? जो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, इससे क्या हो जाएगा बेटा? क्लम्पिंग ऑफ ब्लड के क्लम्प्स बन जाएंगे, और यू कैन से एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएंगी, ब्लड के क्लॉट्स बन जाएंगे। ठीक है, अभी ब्लड के क्लॉट्स क्या करेंगे? RBC सेल्स को तोड़ना शुरू कर देंगे और टॉक्सिक रिएक्शंस शुरुआत हो जाएगी जो इम्यून सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इसीलिए सेम ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड को ट्रांसफ़र करना चाहिए। जैसे A ब्लड ग्रुप है तो या तो ये A से ही ले या फिर O से ले, ठीक है? अगर इसको B वाले से ब्लड ग्रुप मिलेगा तो एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, RBC सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अभी हम कुछ क्रॉसिंग देख लेते हैं बेटा ब्लड ग्रुप से रिगार्डिंग। तो हमारे पास ये 4 ब्लड ग्रुप है। अब क्रॉसिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होने चाहिए? जीनोटाइप्स होने चाहिए। तो यहाँ पर जीनोटाइप्स बता रखे हैं। A ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए जो जीनोटाइप्स यूज होंगे बेटा, IA यूज हो सकता है, या फिर IA स्मॉल i यूज हो सकता है। B के लिए IB और IB स्मॉल i। देन AB के लिए IB एंड देन O के लिए I। ओके, अब हम देखते हैं अगर हमारी मदर का ब्लड ग्रुप है A और फादर का ब्लड ग्रुप है B, तो हम A और B के लिए जीनोटाइप्स ले सकते हैं?
कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक जीनोटाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने सिलेक्ट कर लिया ये IA और इसके लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया बेटा IB एंड IB। अब हम क्या करते हैं, इनके गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। दीज आर द जीनोटाइप्स। अब इनके हमने गैमेट्स बनाए इस तरह से, सेपरेट कर देंगे हम इनको, क्रॉसिंग कर देंगे इनकी इस तरह से, ठीक है। अब हम इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो जो F1 जनरेशन आएगी, जो इन पेरेंट्स की जो जनरेशन है, इनके जो प्रोजेनीज में कौन से ब्लड ग्रुप आने के चांसेस होंगे, तो वो होंगे IA IB देन IB। इसी तरह से जब हम इसके साथ कराएंगे IB और इसकी भी जब हम कराएंगे इसके साथ IB, ठीक है। तो जब या तो अलग से आप कर सकते हो, इसकी पहले इन दोनों से करा दो, फिर इसकी इन दोनों के साथ। तो हम देख रहे हैं जो F1 प्रोजेनीज है बेटा, वो सारे क्या आई है, ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप की आई है, ब्लड ग्रुप AB, ओके। तो इस तरह से हम कोई भी क्रॉसिंग कर सकते हैं बेटा। लाइक एक और क्रॉसिंग है, अगर हम यहाँ पर जीनोटाइप्स दूसरे लेते हैं, ठीक है। दूसरे जीनोटाइप्स किस तरह से, अब हम जीनोटाइप्स ले रहे हैं ये वाला बेटा IAI एंड IBI, ठीक है। इसके हमने गैमीट्स बना लिए, ओके। तो अब हमने जब क्रॉसिंग की इनके बीच में, तो कौन से ब्लड ग्रुप हमें F1 जनरेशन में मिलेंगे, IAIB IAI, ओके। देन इसको हम करेंगे IBI एंड II, ओके। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, AB, ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, A, एंड दिस ब्लड ग्रुप इज B एंड दिस ब्लड ग्रुप इज O। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मदर एंड फादर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए कि जिनसे F1 जनरेशन सभी ब्लड ग्रुप की आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास हम ये तो बता देंगे A और B होना चाहिए, बट यहाँ पर जो हम जीनोटाइप्स लेंगे, जीनोटाइप्स हमें सिलेक्ट करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि IAI को अगर हम लेते हैं यहाँ पर IA स्मॉल I को, तो वो उससे जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो जो जनरेशन आएगी उस जनरेशन में सभी ब्लड ग्रुप्स के आने की पॉसिबिलिटी होती है, ओके। तो ये हो गया बेटा, आप इस तरह से किसी भी तरह इसकी क्रॉसिंग कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, बट जीनोटाइप्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ओके।